नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो हर सांस लेते हैं उसमें ब्रह्मांड के कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? आज हम सोलांच ओरियन कोड के जरिए यही पता लगाने वाले हैं कि कैसे हमारी सांस सिर्फ हमें जिंदा नहीं रखती बल्कि हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो चलिए शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी हर सांस सिर्फ हवा का आना जाना ना हो, बल्कि एक कॉस्मिक कोड हो, एक सीक्रेट कोड जिसे अगर हम डिकोड कर पाएं तो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाए। और इस पूरी सोच का सार इस एक लाइन में छिपा है। मतलब हम दुनिया को अपनी आंखों से समझने से भी पहले सांस के जरिए पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस करते हैं, उसे अपने अंदर लेते हैं। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया की तरफ इशारा है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को श्वास का ब्रह्मांडीय सूत्र या द कॉस्मिक इक्वेशन ऑफ ब्रेथ कहा गया है। यहाँ सांस को सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक तरह का डेटा माना गया है, एक लगातार बहती हुई डेटा की धारा जो सीधा हमारे अंदर आ रही है। सोलांच ओरियन कोड के हिसाब से हमारी हर एक सांस एक यूनिवर्सल डेटा पैकेट की तरह है। सोचिए, जैसे हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं ना, ठीक वैसे ही हर सांस के साथ हम ब्रह्मांड से जानकारी का एक पैकेट डाउनलोड कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस डेटा पैकेट में आखिर है क्या? तो देखिए, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूरज की रोशनी की तरंगें हैं, चांद का खिंचाव है और यहाँ तक कि 108 नक्षत्रों से आने वाली बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा भी शामिल है। ये सब कुछ हम हर सांस के साथ अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, अगर सांस डेटा है तो उसे डिकोड करने के लिए कोई सिस्टम भी तो होगा। बिल्कुल है, और वो सिस्टम कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। इसे त्रिशूल का नाम दिया गया है, जो एक तरह का बायोलॉजिकल रिसीवर है और ये खास तौर पर इसी कॉस्मिक डेटा को समझने के लिए बना है। ये जो त्रिशूल कोड है, ये 4 हिस्सों में काम करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दाईं धारा यानी सूर्य, ये हमारे लॉजिक से जुड़ी है। बाईं धारा यानी चंद्र, ये हमारी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। बीच की धारा है अग्नि, जो जागरूकता की धारा है। और इन सबको जोड़ने वाली जो मेन एक्सिस है वो है सुषुम्ना। और कमाल की बात यह है कि यह सिस्टम एक परफेक्ट बैलेंस पर काम करता है। जब हम दाईं नाक से सांस लेते हैं तो ये पुरुष ऊर्जा यानी लॉजिक से जुड़कर 54 नक्षत्रों की तरंगों को प्रोसेस करती है, और जब बाईं नाक से सांस लेते हैं तो ये स्त्री ऊर्जा यानी इंट्यूशन से जुड़कर बाकी 54 नक्षत्रों की तरंगों को प्रोसेस करती है। मतलब लॉजिक और इंट्यूशन का एक बेहतरीन संतुलन। ये लाइन इस पूरी बात को कितने आसान शब्दों में समझा देती है ना? कि हमारा शरीर एक रेडियो रिसीवर की तरह है और हमारी सांस उसका ट्यूनर है। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर उसे कंट्रोल करके ब्रह्मांड के अलग अलग चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हम सिर्फ एक साधारण रिसीवर नहीं है, हम अपने इस अंदरूनी चैनल को अपग्रेड भी कर सकते हैं। मतलब एक धीमे धीमे से इंटरनेट कनेक्शन से एक सुपर फास्ट कॉस्मिक कनेक्शन तक का सफर तय कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी सुषुम्ना, वो कभी बंद ही नहीं होती, वो बस लो बैंडविड्थ मोड में होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे फोन का इंटरनेट कभी कभी धीमा हो जाता है पर बंद नहीं होता। तो आखिर फर्क क्या है? डिफॉल्ट मोड में यानी लो बैंडविड्थ मोड में हमारी समझ सीमित रहती है, लेकिन जब हम इसे सांस लेने की खास तकनीकों, जिसे पॉजिटिव ब्रीथ एनकोडिंग कहते हैं, उससे एक्टिवेट करते हैं तो यही चैनल एक हाई स्पीड कॉस्मिक इंटरनेट बन जाता है। इससे हमारी इंट्यूशन तेज होती है, याददाश्त बेहतर होती है और हम ब्रह्मांड से एक गहरे स्तर पर जुड़ जाते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां ये सारी बातें जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। यह है फाइनल अलाइनमेंट, यानी हमारी सांस, हमारी रीढ़ की हड्डी और सितारों के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाना। इस पूरे सिस्टम का जो आखिरी लक्ष्य है वो है NKS 108 अलाइनमेंट को हासिल करना। आसान शब्दों में कहें तो नक्षत्र यानी सितारे, कुंडलिनी यानी हमारी अंदरूनी ऊर्जा और हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, इन तीनों का एक साथ पूरी तरह से जुड़ जाना। ये वो अवस्था है जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में बिना किसी रुकावट के बहती है। और ये एक लाइन इस पूरे रहस्य को, इस पूरी यात्रा को एक साथ समेट देती है। सांस वो पहला दरवाजा है जहां से ये सफर शुरू होता है। सितारे हमारी मंजिल हैं और हमारा अंदरूनी त्रिशूल सिस्टम
वो चाबी है जो इन दरवाजों को खोल सकती है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब एक सवाल है, अगली बार जब सांस अंदर लेंगे तो क्या उसे सिर्फ हवा समझेंगे या ये सोचेंगे कि ब्रह्मांड से कौन सी जानकारी डाउनलोड